श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने अहंकार से भारी हो जाता है, जिसमें अभिमान भर जाता है, वह उस पत्थर की भांति हो जाता है जो भारी होने के बावजूद भी नदी की धारा में डूबकर अपना अस्तित्व खो देता है। अगर किसी खुशी और सफलता की प्राप्ति में लंबा समय लग रहा है, प्रतीक्षा की अवधि अधिक है, तो हो सकता है आपकी अपेक्षा से ज्यादा आपको मिलने वाला है। अपने कर्म पर अडिग रहिए और विश्वास रखिए उस ईश्वर पर जो आपके कर्म की परीक्षा ले रहा है। जो लोग जीवन को भूत और अतीत के भरोसे छोड़ देते हैं, उन्हें श्री कृष्ण सावधान करते हैं, जीवन का अर्थ ना भूत है ना भविष्य, जीवन केवल और केवल वर्तमान है। इसीलिए वर्तमान में अपने जीवन का आनंद उठाइए। श्री कृष्ण कहते हैं, संगति यह साथ मित्र या साथी मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। आप कहेंगे, कैसे मनुष्य अपने व्यक्तित्व के लिए उत्तरदायी होता है? परंतु मनुष्य संगति में ना चाहते हुए भी उसका व्यक्तित्व संगत की भांति हो जाता है। मान लीजिए एक पात्र में जल, दूसरे में दूध है और तीसरे में मलिन कीचड़ रखा हुआ है। यदि इस जल को दूध में मिला दे तो यह जल दूध बन जाता है, और यदि इसी जल को हम मलिन कीचड़ में मिला दें तो यह जल कीचड़ बन जाएगा। ऐसी कोई युक्ति नहीं कि जल बिना खुले मिले। दूध या कीचड़ में अपना अस्तित्व बनाए रखे या उनसे अलग रहे, और ठीक ऐसा ही मनुष्य के जीवन में भी होता है। यदि एक गुणवान व्यक्ति गुणवान की संगत में बैठे तो उसे लोग क्या समझेंगे? गुणवान सम्मान का पात्र समझा जाएगा, और यदि यह गुणवान व्यक्ति गुणहीन संगत में जा बैठे तो उसे भी तिरस्कार मिलता है। इसलिए अपने जीवन में सदैव संगति सोच समझकर सावधानी से चुनिए। श्री कृष्ण कहते हैं, वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और भक्ति के साथ। श्री कृष्ण कहते हैं, नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। जो व्यक्ति काम ही प्रवृत्ति का होता है, जिसके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। खुद के गुस्से की आग में जल रहा हूँ, वाकई मैं अपने वजूद को छल रहा हूँ। जिंदगी में छल कपट करना मुझे आया नहीं, दर्द सहकर भी कभी मुख पर उदासी लाया नहीं। लोगों ने चलना सीख लिया, इसलिए चल रहे हैं, हर मोड़ पर यह छल ले जा रहे हैं तो छल रहे हैं। मनुष्य सब कुछ चाहता है, पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश भी मत हो। भगवान कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा में ही सभी प्राणियों का अधि, मध्य और अंत देख सकता। दोस्तों, समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे, और सुख के बाद दुख आना भी स्वाभाविक है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य भी बड़ा विचित्र प्राणी है। अपने से नीचे के स्तर के लोगों को हीन की दृष्टि से देखता है, उनका उपहास उड़ाता है, उनसे बार बार कहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम भविष्य में कुछ नहीं कर पाओगे। जब मनुष्य के पास धन संपत्ति मान सम्मान होता है तो दूसरों का आदर नहीं करता, परंतु वह एक बात भूल जाता है कि उससे भी अधिक शक्तिशाली कोई अस्तित्व में है, और वह है समय। समय अपना चक्र कब बदलेगा यह कोई नहीं जानता, समय अपनी करवट कब लेगा यह कोई नहीं जानता। जैसे कोयला भी समय के साथ हीरे में परिवर्तित हो जाता है, इसीलिए जीवन में कभी भी किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, निस्वार्थ कर्म को अपने जीवन में अपनाएं। जो विधाता की लेख में होता है उसी का फल हमें मिलता है। विधि के विधान को स्वयं ईश्वर भी नहीं टाल सकते। जिस व्यक्ति के पास आपके लिए मान सम्मान और कद्र ना हो, उनके साथ रहना व्यर्थ है। वह सदैव आपके लिए शत्रुता का भाव रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने से उत्तम है आप अकेले रहे। इस जीवन में अधिक सरल होना भी अनुचित है। जो सरल और सीधे स्वभाव का होता है, लोग उसका अत्यधिक फायदा उठाते रहते हैं। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को
कोसते हैं और बुरी की किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। प्रभु अपने भक्तों की सदैव परीक्षा लेते रहते हैं। इस परीक्षा में भक्तों को अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ता है। सामान्य लोग इसे अपना दुख मानकर पीछा छुड़ाते हैं, वहीं साधक तथा प्रेमी प्रभु की इच्छा समझकर उसका सामना करते हैं। जो लोग कहते हैं कि अपनों के आगे झुकने में कोई बुराई नहीं है, हम ना बोले फिर भी वह सुन लेता है, इसलिए उसका नाम परमात्मा है। वह ना बोले फिर भी हमें सुनाई दे, उसी का नाम श्रद्धा है। अगर कोई व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार, भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कठिनाई नहीं आएगी। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपने चुंबक को तो देखा ही होगा, कैसे वह लोहे की ओर आकर आकर्षित होता है और कैसे वह लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है, क्योंकि उसके स्वभाव में ही आकर्षण है। हम सबके भीतर एक ऐसा ही चुंबक होता है, विचार का चुंबक, जो सदा ही अपने जैसे विचारों को आकर्षित करता है। हम जो बोलते हैं वही करते हैं, उसी प्रकार हम जो सोचते हैं वैसा ही पाते हैं। ईश्वर का नाम है तो उसे ईश्वर मिल जाता है, अर्थात फल हमारी सोच पर ही निर्भर करता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचिए। एक गांव में सुनीता नाम की एक औरत रहती थी। वह बेहद ही शांति स्वभाव की थी। उसकी एक बेटी थी जो हमेशा बीमार रहती थी, जिसकी वजह से वह थोड़ा बहुत परेशान रहती थी, यानी कि वह अपने बेटी को लेकर डिप्रेशन में रहती थी। लेकिन सुनीता कभी भी भगवान की पूजा नहीं करती थी। सुनीता के अनुसार भगवान होते ही नहीं है, इसलिए भगवान से वह अंधविश्वास के रूप में मानती थी। एक दिन की बात है कि सुनीता की बेटी बहुत ही ज्यादा बीमार हो जाती है। वह डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर साहब तुरंत इसकी बेटी का इलाज करना शुरू कर देते हैं। जब डॉक्टर साहब इलाज करके वापस आते हैं तो बोलते हैं कि अब आपकी बेटी का बच पाना मुश्किल है, अब हो सके तो भगवान ही बचा सकते हैं। हालांकि सुनीता तो ऐसी लड़की थी जो कभी भगवान की पूजा भी नहीं करती थी और ना ही भगवान को मानती थी, तो आखिर सुनीता किस मुंह से भगवान से अपने बेटी के लिए आशीर्वाद मांगती। लेकिन यहाँ तो सुनीता अब बेहद ही बड़ी समस्या में फंस गई थी, क्योंकि इसकी बेटी अब भगवान के भरोसे ही थी। आखिरकार सुनीता हार मानकर हॉस्पिटल में मौजूद मंदिर के पास जाकर बैठ गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी। सुनीता कई घंटे तक प्रार्थना करती रही, यहाँ तक कि वह भगवान से प्रार्थना करते हुए यह भी सोच रही थी कि मैं किस दुविधा में हूँ। जब डॉक्टर ने ना कह दिया तो आखिर यह भगवान की मूर्ति क्या हमारी बेटी को ठीक करेगी। कुछ समय बाद उधर से एक डॉक्टर दौड़ते हुए आए। मैडम मैडम, आपकी बेटी को होश आ गई है, जाइए और जल्दी जाकर देखिए। फिर क्या सुनीता दौड़ते हुई गई और अपनी बेटी को गले से लगा लिया। तभी वहां पर मौजूद डॉक्टर ने बोला कि आपकी बेटी को तो भगवान ने ही बचाया है, अगर आप भगवान के पास जाकर पूजा नहीं करती तो यह बच्ची आज इस दुनिया में नहीं रहती। अगर आप शुक्रिया देना चाहते हैं तो भगवान को दीजिए। सुनीता दौड़ते हुए मंदिर के पास गई और भगवान की मूर्ति के पास लिपट गई और बोली, हे भगवान, मैंने तो सोचा था कि इस दुनिया में भगवान होते ही नहीं हैं, लेकिन आपने तो हमारी बेटी को ठीक कर दिया। आखिर मैं आपका कैसे एहसान चुकाऊंगी। इतना कहकर सुनीता अपनी बेटी के पास चली गई। फाइनली इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है दोस्त कि भगवान भी हमारी बीमारी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शांति के प्रतीक होते हैं और जहाँ शांति होती है और जो व्यक्ति शांति की पूजा करता है उसके घर में भी शांति आती है। जैसे कि सुनीता की बेटी बीमार थी, भगवान के सामने सुनीता ने पूजा की, तब उत्पन्न हुई शांति और उसकी बेटी को ठीक कर दिया। अगर आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो एक बात याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन शांति है। आपको बस शांत रहना है, जो भी काम करना है शांत होकर करना है, ज्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, ठीक है ना। फाइनली फिर से बोल रहा हूँ कि शांति से काम करना और सपने देखना,
एक दिन शोर के साथ साथ तारीफ भी आती है, इसलिए शांत रहना सीखो, क्योंकि भगवान भी शांति के प्रतीक हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटका रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। भगवान श्री कृष्णा कहते हैं, जो मनुष्य सुख और दुख में शांत रहता है, जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, जो मनुष्य शुभ और अशुभ वस्तु को पाकर ना प्रसन्न होता है और ना द्वेष करता है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह स्थिर बुद्धि मनुष्य मुनि के समान है। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है और उसकी स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मृति में विभ्रम होने से उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और फिर व्यक्ति का पतन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। श्री भगवान कहते हैं, जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या अनेक नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रविष्ट होने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वथा अचल होती है। बड़े से बड़े सांसारिक सुखों दुखों का सहयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। वह योगी परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और एक रस स्थित रहता है। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और मोह रहित होकर विचरण करता है, वही मनुष्य शांति को प्राप्त कर पाता है। कान्हा कहते हैं, जो दर्द आज सह रहे हो, आगे चलकर वही तुम्हारी ताकत बनेगा। मुसीबत में अगर मदद मांगना हो तो सोच कर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए ही होती है और एहसान जिंदगी भर का। तजुर्बे उम्र से नहीं बल्कि हालातों से आते हैं। जमाने में आए हो तो जीने का हुनर भी रखना। दुश्मन से कोई खतरा नहीं, बस अपनों पर नजर रखना। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो लाइक, शेयर, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखना। राधे राधे। जय श्री श्याम।